गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और जो समय आपका बचा हुआ है उसमें आप अपनी अप्रैल सेशन की तैयारी पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होगे, पूरी एफिशिएंसी के साथ कर रहे होगे। अब नहीं तो कभी नहीं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मेहनत कीजिए, मेहनत करने से ही आपको वो सफलता प्राप्त हो पाएगी। तो आज हम लोग आपके लिए 2 सवाल लेकर आए हैं कोनिक सेक्शन से। कोनिक्स के सवाल जनरली बच्चों को काफी डराते हैं। मिक्स प्रॉब्लम्स आती हैं। मिक्स प्रॉब्लम्स का मतलब ये हुआ कि टेंजेंट दे रखा है, सर्किल दे रखा है, वो सर्किल का टेंजेंट है, वो पैराबोला को कट करता है, तो उसके बाद जो आपके ट्रायंगल बनता है उसका एरिया कितना होता है, या क्वाड्रेंटल बनता है, ट्रेपीजियम बनता है, उसका एरिया कितना, कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं। तो मिक्स सवाल से बच्चे काफी घबराते हैं। तो आज हमारी टीम ने डिसाइड किया कि आज हम आपके लिए 2 बहुत ही बेसिक सवाल लेकर आएंगे। ये फाउंडेशंस होंगे हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स की। आज के लेक्चर में हम लोग 2 सवाल देखेंगे, दोनों पैराबोला के हैं और दोनों में से एक में हमने टेंजेंट का इस्तेमाल किया है और एक में हमने नॉर्मल का इस्तेमाल किया है। टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों आपस में रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। ये किसी भी लाइन की इन रेफरेंस टू अ कोनिक और विद रेफरेंस टू अ सर्किल, हम इन दोनों को समझेंगे, ये दोनों सवाल करेंगे, दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे और देखेंगे कैसे ये सवाल से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं और कैसे ये फाउंडेशंस बन सकती हैं हमारे आगे आने वाली क्लासेस का। तो चलिए हम लोग पहले सवाल को समझते हैं। हमको दे रखा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 दैट इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब पहली चीज तो हमारे पास ये क्लियर हो गई कि जो टेंजेंट है ये राइट साइड ओपनिंग है। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x राइट साइड होगा। ठीक है, इसको अगर हम 4ax से कंपेयर करेंगे तो ये हमको a दे देगा 1, यानी 1, 0 इसका आपके फोकस हो गया और यहाँ पे इसका जो 0, 0 है वो इसका वर्टेक्स हो गया। ये बिल्कुल क्लियर है आप लोगों के? तो चलिए शुरू करते हैं। टेंजेंट निकालने के लिए जो कि पॉइंट 1, 2 से पास कर रहा है और टेंजेंट है इस पैराबोला का। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट एक वो लाइन होती है, tangent, a straight line which touches the curve exactly at one point। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। टेंजेंट वो लाइन है जो कि किसी भी कर्व को या कोनिक को, हमारे केस में कोनिक पैराबोला दे रखा है, उसको एक ही पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, इसीलिए जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो हम इक्वल रूट्स की कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 का इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहां पर आ जाएगा लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द टेंजेंट which passes through 1, 2। ठीक है, टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, यहां पर m हो जाएगा आपके स्लोप और c जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब हमारे पास पैराबोला का टेंजेंट निकालने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लेते हैं। y की वैल्यू दे रखी है mx प्लस c इस लाइन की वजह से, तो ये दोनों चीजें मिलकर हमको क्या दे देंगी, x प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4x इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4 इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है, और इक्वल रूट्स। ये इक्वल रूट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि टेंजेंट एग्जैक्टली टचेस द कोनिक, यानी हमारे केस में पैराबोला एट 1 पॉइंट ओनली। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहां पर बी स्क्वायर क्या है, 2mc माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया। ये मुझको दे देगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16mc माइनस 4 इंटू m स्क्वायर सी स्क्वायर।
एम स्क्वायर सी स्क्वायर 4 टाइम्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। यहां से हमारे पास मिल जाएगा 16 माइनस 16 एम सी इज इक्वल टू 0, यानी एम सी इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम, यानी हमारा टेंजेंट क्या बन गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो था वो बन जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 अपॉन एम। ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई। नाउ दिस इज गिवन दैट टेंजेंट लाइन जो है पासेस थ्रू 1, 2, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू m x की जगह 1 m प्लस 1 अपॉन m। दिस इंप्लाइज 2m इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 1। Since m is equal to 1, therefore c is equal to 1, therefore y is equal to x plus 1 is the tangent that passes through 2, 1, 2। ये क्लियर है? ठीक है, टेंजेंट 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमने इस सवाल में किया क्या, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। हमें दे रखा था एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x और हमें इक्वेशन उस लाइन का निकालना था जो कि 1, 2 से पास कर रही है और टेंजेंट है इस पैराबोला के। तो हमने क्या किया, पहले पैराबोला को समझ लिया क्या क्या है, वो कैसे बन रहा है, फिर इसके बाद टेंजेंट की डेफिनेशन देखी। टेंजेंट वो लाइन है जो किसी भी कोनिक को एक एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करती है। उसके बाद y इक्वल टू mx प्लस c हमने टेंजेंट की इक्वेशन ले दी जो कि 1, 2 से पास कर रहा है। जनरली ऐसे केसेस में हम लोग पहले m और c के बीच में रिलेशन निकाल लेते, तब हम उस पॉइंट को प्लेस करते। अदर वे राउंड भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर mx प्लस सी को रखा y की जगह कर लिया, ये 4x हो गया। इसका सॉल्व करने के बाद हमको यहाँ पर मिल जाता है c इज इक्वल टू 1 अपॉन m या mc इज इक्वल टू 1। इसके बाद हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है और जब हम इसमें ये कंडीशन पुट अप करते हैं कि 1, 2 से ये पास कर रहा है तो हमको मिल जाता है 2 इज इक्वल टू 1 m प्लस 1 अपॉन m, जो कि सॉल्व होने के बाद m इज इक्वल टू 1 देता है और वो हमको दे देता है c इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो इक्वेशन आ गया वो कुछ इस तरीके से आ गया। ये वो इक्वेशन है टेंजेंट का जो 1, 2 से पास कर रहा है और टेंजेंट है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो आई होप इस सवाल को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है आगे के सवाल के लिए। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। देखिए वहां टेंजेंट था, यहाँ नॉर्मल आ गया, टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, हम पहले एक बार इसको कर्व को बना लेते हैं। हमारा हो गया पैराबोला कुछ ऐसे, हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और अब हम अगर ड्रॉ करते हैं एक लाइन जो यहां से 90 डिग्री पे होगी इसके, तो ये है हमारा टेंजेंट और ये हमारी है नॉर्मल। तो बाय डेफिनेशन टेंजेंट वर्सेस नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, अगर हम सिर्फ देखते हैं डेफिनेशन, ये होती है it touches the curve at exactly 1 point। ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन which is perpendicular to the tangent at the point of tangency। टेंजेंसी का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पर वो
टेंजेंट कर्व को टच कर रहा है वो एग्जैक्ट वन पॉइंट उसी से पास होने लाइन और परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वो हमारे नॉर्मल लाइन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू स्लोप ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू -1। ये हमारे लिए एक बेसिक फॉर्मूला है जो हमें आगे यूज करना होगा। हम इसका इस्तेमाल बार बार करेंगे आगे के सवालों में। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को समझने में? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन से देखते हैं कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। पहली इन्फॉर्मेशन दे रखी है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। नॉर्मल हमें निकालना है विच पासेस थ्रू 2,2। ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। देखिए पैराबोला पे एक जनरल पॉइंट क्या होता है, जनरल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट क्या होता है, ये होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दे रखा है, इसको 4ax से कंपेयर करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 4a हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 2, यानी ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 2t स्क्वायर कॉमा 4t। ये हमारा एक जनरल पॉइंट हो गया। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे टेंजेंट का, ये हम जानते हैं डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो हमको ये मिल जाएगा 8, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 बाई 2y यानी 4 अपॉन y। अब इसकी वैल्यू एट 2t स्क्वायर कॉमा 4t हो जाएगी dy बाई डी एक्स की 4 अपॉन 4t विच इज इक्वल टू 1 अपॉन t। यानी हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2t square comma 4t which is the general point, slope of tangent add इतना of y square is equal to 8x is 1 upon t। ये क्लियर? therefore slope of normal will be माइनस t। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2t square comma 4t विद स्लोप माइनस टी। ये हो जाएगा y माइनस 4t माइनस टी, और यहां पर हो जाएगा x माइनस 2t का स्क्वायर, यानी y माइनस 4t इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2t क्यूब, और y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2t क्यूब प्लस 4t। ये हमारे पास आ गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब हमको एक और कंडीशन दे रखी गई है कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विच इज 1 passes through 2,2 given 1 passes through 2,2 therefore वहां पर देखा तो y 2 हो जाएगा माइनस 2t प्लस 2t क्यूब प्लस 4t प्लस 2t cube plus 4t. This will give me 2t cube plus 2t minus t is equal to 0। 2 दे देगा ये 0, इसको डिवाइड कर देते हैं हम 2 से तो ये दे देगा मुझको t क्यूब प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2t क्यूब प्लस 4t, 2t क्यूब प्लस 4t। ये था हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमारे पास 2 से क्या मिल जाएगा हमको, 2 से मिल जाएगा दिस इंप्लाइज t क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस टी। कोई दिक्कत नहीं, मन चल जाएगा, t इधर आ जाएगा, यानी माइनस टी एक्स प्लस 2t क्यूब की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस टी प्लस 4t। y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2 माइनस 2t प्लस 4t। y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स
प्लस 2 प्लस 2t। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? या फिर इसको लिखा जा सकता है और y प्लस tx इज इक्वल टू 2 प्लस 2t सिंपली। अब देखिए t की वैल्यू के लिए हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो देयरफॉर हम कंक्लूड करेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x which passes through 2 comma 2 is y plus tx is equal to 2 plus 2t where t cube is equal to 1 minus t। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ t आएगी, जो कि हमको बताएगी कि देयर इज ओनली वन नॉर्मल विच passes through 2 comma 2 एंड वो उसका टेंजेंट का नॉर्मल है जो y स्क्वायर इक्वल टू 8x का है। ठीक है, तो देखिए एक चीज हम लोग और से देखते हैं इसमें, हम पीछे देखिए यहां पर जब हमने नॉर्मल की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की तो हमारे पास यहां पर आया एक क्यूबिक इक्वेशन, और वहां पे जब हमने टेंजेंट की इक्वेशन को सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था एक क्वाड्रेटिक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, टेंजेंट हमें क्वाड्रेटिक से मिलता है और नॉर्मल हमें जनरली क्यूबिक से मिलता है। क्यूबिक इक्वेशन अगर आ रहा है तो कभी देखकर घबराइएगा नहीं, बस सिंपल सा एक रूल याद रखिएगा, जब भी हमें टेंजेंट प्राप्त करना होगा या पाना होगा तो हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा, और जब भी हमें नॉर्मल से डील करना होगा तो हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम इन दोनों सवालों के थ्रू आप लोग को ही समझना चाह रहे थे कि कोनिक्स के सवाल उतने कठिन नहीं होते हैं जितने वो परसीव होते हैं, दिखने में लगते हैं। हमारी यही कोशिश है कि आपको उस लेवल तक लेकर आना जहां पर आप कोनिक्स के सवाल से डरना बंद कर दें, क्योंकि डर के आगे बहुत सी अच्छी चीजें हैं। डर के आगे ही आपका आईआईटी का एग्जामिनेशन क्लियर होगा और तब आप आईआईटी पहुंचेंगे। तो हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे और हम तब तक इसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक आप लोग इसमें पूरी तरीके से मजबूत नहीं हो जाते हैं, till your fear for conics is over. So till then, it's your professor signing off, and for more such videos, subscribe our channel. Have a nice day. Bye bye. Take care.